Hello friends, I Devang Prajapati from Upanishad Science Academy Limkeda, Standard 11, English Medium, Structure of an Atom, video number 12, in which we are going to see the page number 57 to 61. So let's begin the journey. Now, before starting the today's session, we will see that in the last session what we have done it. We have done the principal quantum number, azimuthal quantum number, then magnetic quantum number, spin quantum number, as well as the sums regarding it. Now today what we are going to see, shapes of atomic orbital, that is specifically s, p and d, उनके आकार के बारे में हम बात करेंगे. देन नोड्स क्या है और नोडल प्लेन क्या है. आफ्टर दैट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की जो ऑलरेडी हमने आगे पढ़ लिया है, बट इवन दो विल सी इट. तो सबसे पहले ऑल द ऑर्बिटल्स विल हैव द स्पेसिफिक शेप. हर एक जो ऑर्बिटल है उनका कुछ स्पेसिफिक शेप रहता है और वो हम डिस्कस करने वाले हैं. और हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल्स रहेंगी, एस, पी एंड डी, ये तीनों ऑर्बिटल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सो सबसे पहले शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स. They are non-directional and spherically systematic. That is, मतलब क्या हुआ कि probability of finding the electron, ये s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ढूंढने की जो संभावना है, probability है, ठीक है, वो सभी डायरेक्शन से इक्वल होने वाली है. So that's why we are calling it as a non-directional. स्फेरिकल शेप है और हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल रहने वाली है. 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल हैव सेम शेप, बट साइज ऑफ 2s ऑर्बिटल इज क्वाइट लार्जर. सो हम बोल सकते हैं साइज के टर्म्स में 2s ग्रेटर देन 1s. ओके, यानी कि 1s की साइज जो है, सॉरी 2s की जो साइज है वो 1s से कैसी होने वाली है, ज्यादा. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ साइज 1s का जो साइज है वो छोटा है. आप ऐसे भी बना सकते हो. देन 2s बड़ा है एंड देन 3s ऑर्बिटल का शेप आप देखो तो और उससे बड़ा है. ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढोगे तो 1s में सबसे ज्यादा होगी. ओके, सो 1s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 3s बोल सकते हो, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना आपको 1s ऑर्बिटल में रहने वाली है. ओके, बट उससे बाद 1s के बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 3s. ठीक है, तो ऐसे वो बढ़ने वाली है. ओके, बट अगर आप वॉल्यूम यानी कि साइज के बारे में बात करो तो 3s का साइज सबसे ज्यादा दिख रहा है, देन 2s एंड देन 1s. देयर इज अ स्फेरिकल सेल विद इन 2s ऑर्बिटल कि जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी, और या फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो कैसी रहने वाली है, 0. तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉड. द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L is 0. L की जो वैल्यू 0 है. एंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली वन वैल्यू, और वो भी कौन सी है, 0. m is equal to 0. Here you can see the diagram of wave function versus radius for specifically for 1s orbital as well as the 2s orbital, where
only minute differences are that the size of 2s orbital is quite greater than 1s orbital, and the finding of इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो आपको 1s में ज़्यादा मिलने वाली है एज कम्पेयर टू दी 2s। ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी, अदरवाइज इफ यू सी द ओवरऑल ग्राफ इज क्वाइट सिमिलर। अभी हम बात करेंगे शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल जो है वो दो लोब्स की बनी हुई है, 2 lobes present on either side of the plane that passes through the nucleus. The p orbital is having the shape dumbbell shaped, डम्बल जैसा उनका शेप रहता है p ऑर्बिटल का। There are 3 possible orientation of electron cloud in p orbitals. Therefore, जो लोब कौन से x पे ओरिएंटेड हुआ है उसके अकॉर्डिंगली p ऑर्बिटल्स के नेम्स दिए गए हैं। जैसे कि हमारे पास 3 एक्सिस है x, y एंड z, तो उनके ऊपर से उनका डेजिग्नेशन जो p ऑर्बिटल का है वो भी दिया गया है, px, py एंड pz। 3 p ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड एट द राइट एंगल्स, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहने वाले हैं 90 डिग्री। फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 रहेगी, तो उसके अंदर आपको p ऑर्बिटल जो है वो नहीं मिलने वाली है। 3 p orbitals of the particular energy level have same energy in absence of an electric and magnetic field, यानी कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहने वाला है, ओके, ड्यूरिंग दैट टाइम तीनों जो ऑर्बिटल्स है px, py एंड pz उनका एनर्जी लेवल इक्वल रहने वाला है, इसलिए उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल रहे हैं। इसके बारे में आगे हमारी चर्चा ऑलरेडी हो गई है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है कि जिसका एनर्जी लेवल जो है वो सिमिलर रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होता। देन शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स में l की वैल्यू जो है सपोज 0, देन वैल्यू ऑफ m विल बी 3। कौन सी 3 वैल्यू रहेगी कि भाई -1, 0 एंड +1, ऐसी 3 हमारे पास उनकी वैल्यू रहने वाली है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल देता हूं कि हमारे पास 3p की सबसेल्स है, px, py एंड pz, px, py एंड pz। फिर हम बात करें कि शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल कि सबसे पहला सपोज कि हमारे पास 2px ऑर्बिटल है सबसेल, तो उनका जो शेप रहेगा आप देख सकते हो कि लोब जो है हमारा डम्बल वो x एक्सिस पे दिया गया है, इसलिए उनका नाम 2px डेजिग्नेटेड किया गया है। ऐसे ही 2py में कि हमारा जो लोब है वो y एक्स पे डेजिग्नेटेड किया गया, इसीलिए उसका नाम 2py बोला गया है। ऐसे ही अगर आप 2pz में देखो तो z एक्स पे हमारा डम्बल रखा गया है, इसलिए उसका नाम 2pz डेजिग्नेटेड किया गया है। दे आर डेजिग्नेटेड एज dxy। अभी जो है हमारे d ऑर्बिटल के बारे में हम बात करने वाले कि d ऑर्बिटल जो है उसका डेजिग्नेशन है dxy, dyz, dzx एंड dx² - y² एंड dz²। एक है dxy, दूसरा है dyz, zx, dx² - y²। ये होगा dx² - y²। They have the a shape like a 4-leaf clover। The 5th d ऑर्बिटल जो है डेजिग्नेटेड, उनका जो नाम दिया गया है 5th का dz² है, उनका डोनट जैसा शेप है, ओके। तो ये 5 सबसेल्स है d ऑर्बिटल के अंदर, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। उसमें जो 5 ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी लेवल भी सिमिलर रहेगा, पर कब? कि जब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट रहे तब।
कि हमारे पास L इज इक्वल टू 2 वैल्यू हो, तो उसके लिए M की जो वैल्यू है वो 5 मिलने वाली है, 5। कौन सी 5? कि वो -2 से स्टार्ट होगी, -2, -1, 0, नंबर लाइन याद कर लो दोस्तों, 1 एंड 2, तो ऐसे 5 वैल्यू आएगी। तो उसके लिए अभी हमारी बात हुई कि हमारे पास D की 5 सबसेल्स है, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। ओके, तो ये सभी के लिए 5 जो m की वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी एक एक करके। उनका जो शेप है आप देख सकते हो, dxy, देन dxz, dyz, फिर dx square minus y square, ये चारों का शेप क्वाइट सिमिलर लग रहा है, पर जो dz square का शेप है वो क्वाइट डिफरेंट है। सो यू कैन से दैट dxy, dyz, dzx and dx square minus y square is having same or similar shape। पर अगर आप बात करो कि dz square, तो वो क्वाइट डिफरेंट रहेगा, कि वो आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो। ओके, तो ये बात हुई हमारी शेप ऑफ d ऑर्बिटल। अभी हम बात करेंगे नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। तो नोड क्या है? इट इज अ रीजन ऑफ जीरो प्रोबेबिलिटी, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसी रहेगी? सबसे कम, यानी कि 0। तो ऐसे हमारे पास 2 टाइप्स की नोड है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नोड्स। एक है रेडियल और स्फेरिकल नोड्स। 3-dimensional regions in an orbital where the probability of finding the electron becomes 0। 3D में जो ऑर्बिटल रहता है, ठीक है, वहाँ पे कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे 0 है, उसको हम रेडियल और स्फेरिकल नोड्स बोलते हैं। नंबर ऑफ रेडियल और स्फेरिकल नोड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n-l-1। याद रखना है दोस्तों, ये पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1s के अंदर एक भी नोड नहीं है, सो यू कैन राइट नोड इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ 1s। 2s में आप देखो कि एक नोड है आपके पास, और 3s के अंदर 1 और 2 ऐसी 2 नोड है, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दैट इन केस ऑफ 1s देयर इज नो नोड, whereas in case of 2s you have 1 node and in case of 3s you have 2 nodes। फिर दूसरी नोड है हमारे पास प्लैनर और एंगुलर नोड्स। दे आर द प्लेन्स कटिंग थ्रू द न्यूक्लियस on which the nucleus, the probability of finding the electron वो कैसी रहने वाली है? 0। number of planar or angular nodes is L, और total number of nodes you can calculate it by n-1। ये L है दोस्तों, याद रखना है L। ओके, दैट इज azimuthal क्वांटम नंबर। फिर हम बात करें एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, तो ऑलरेडी इसका डिस्कशन हमारा हो गया है। सेम स्लाइड है, आगे हम पढ़े उसकी कि सबसे पहले जो एनर्जी लेवल है सबसे कम वो 1s का रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें फुलफिल होने वाले। फिर 2s का टर्न आएगा। देन सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आप देखो कि 2s एंड 2p का एनर्जी लेवल सिमिलर रहने वाला है। फिर उससे ज़्यादा 3s, 3p एंड 3d। थर्ड ऑर्बिट में 4 में 4s, 4p, 4d एंड 4f। ऐसे ही 5 में आप करो तो 5s, 5p, 5d एज वेल एज 5f का सबका इक्वल रहने वाला है। तो ऐसे आप आगे बढ़ सकते हो इजीली। फिर एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो d ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा रह रही है, यानी कि d ग्रेटर देन p ग्रेटर देन s आप बोल सकते हो। ये जो है वो n+l के रूल से आप एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो। सपोज कि
कुछ ऑर्बिटल्स के अंदर n+l की वैल्यू सपोज सेम रहने वाली है, तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा हमें बोलनी है। ये था आज का सेशन दोस्तों। जो बच्चे नए हो चैनल में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना है, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत और जल्दी मिलेगी। मेरी एक टेलीग्राम चैनल है देवांग सर केमिस्ट्री नाम की, उसमें भी ज्वाइन हो जाना, ताकि उसमें कुछ लिंक वगैरह कुछ मटेरियल हो तो मैं उसमें ज़्यादातर शेयर करता रहता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।